ज्ञान मार्ग रे आसवाई हेले आम प्रथमे सकाळु उठी आम संस्कृति मध्य परंपरा भित्तिक होगला आज्ञा गायत्री मंत्र टी जप करुचे पिला माने जप करुचंती सकाळु उठी स्कूल जाउछन बा पाठ पढ़िबा को जाउछन 2026 मसिया माँ गायत्री जे ज्ञानर स्वरूपिणी ओडिशार शिक्षार स्थिति किपरि अछि चिंता करंतु आज्ञा। गायत्री होउचंदी सद्बुद्धिकारिणी मंत्र सार मंत्र 20,000 मंत्र श्रेष्ठ मंत्र हूँ गायत्री मंत्र। गयान प्राणम त्रायते इति गायत्री विगलित आत्मा को प्राण को जे उठे निए सी हूँ गायत्री। गायत्री हूँ पारसमणि आ संस्पर्श जी आसी से डेभलप कर तार ज्वलंत प्रमाण। मोर पाठ पिला बेले मन रहे मु माड़ खाए मु चतुर्थ श्रेणी रे प्रश्न गुड़ा सब माने परीक्षा प्रश्न टिपिकी आसे किंतु पर मुहूर्त मो बापा मुझे गायत्री मंत्र नहीं 9 वर्ष बयस जप करी बापा शिखई तापर मैं पछक फेरी चाहिनी वर्तमान मु गायत्री मंत्र जप करी बहुत माने मोर ब्रेन पावर बढ़ी मोर रोग भी बहुत कमी मोर स्पृहा बढ़ी मत बहुत भल लगुच आत्मिक शांति पाऊँ आत्मिक प्रगति पाऊँ। मेन कथा गायत्री हूँ सरस्वती लक्ष्मी तुम काली सरस्वती रूप से ज्ञान देवे आ से ज्ञान को विनियोग कर आम धन पाइबा से लक्ष्मीर प्रतीक धन हूँ लक्ष्मीर प्रतीक तापर जहाँ पाखे ज्ञान रहा धन रहा तार शक्ति ही आसब तेणु से हूँ काली काली कहले कलार प्रकृति कला कहले ब्लैक कलर नुहे कला कहले गुण क्वालिटी तेणु ये हूँ माने ज्ञान धन आ गुण ये सबूर समाहार हूँ गायत्री सद्बुद्धिकारिणी मंत्र। पितामाता माने पिला निजे गायत्री मंत्र जप करूँ पिला गायत्री मंत्र 5 मिनट हेल्ले भी जप कराती। मुझे बहुत कथा जानी ये विषय आम जो षटचक्र वेदन आम शरीर भितर षटचक्र 24 कोश अच्छी आम गायत्री महाविज्ञान लिखाई प्रथम आमर जो माने मलद्वार अच्छी हूँ मूलाधार चक्र ताऊपर जी अच्छी से स्वाधिष्ठान चक्र ताऊपर जो नाभि अच्छी मणिपुर चक्र तापर आमर हृदय अच्छी माने अनाहत चक्र कंठे अच्छी विशुद्धि चक्र ये जो आम चंदन टीपा मारू से आज्ञा चक्र यहाँ हूँ तालुरे जोटा दुकु दुकी पिला छोट पिला हुए सहस्रार चक्र आमर षट चक्र 24 कोश षट चक्र सहित गायत्री संपर्क अच्छी 6टा चक्र 8 गोटे चक्र 8 दल पद्म अच्छी दल अर्थ पाखुड़ा 6टा चक्र 6टा 48 पाखुड़ा अच्छी 48 पाखुड़ा ये हूँ सहस्रार मान सहस्र पाखुड़ा ये सब मिसिले 49 है 49 जो पवनटा आम शरीर भितर गति कर दैट इज गायत्री। सोहं सह अहं मुझे सीए से किए मुझे जो पवनटा दौर मो सी तापर शिवोहं मुझे शिव शिव अर्थ मंगलमय शिव बिना माने शक्ति बिना शिव सबरे परिणत हुए जो शिव तालबेश हर्षकार शिव हर्षटा काटिदेले से शिव तेणु शक्ति बिना शिव सबरे परिणत हुए। सोहं शिवोहं तापर सच्चिदानंदहं मुझे सत मुझे चित मुझे आनंद सच्चिदानंद हं तापर हूँ अहं अयं आत्मा ब्रह्म ये आत्मा हूँ ब्रह्म मु ब्रह्म आपण भी ब्रह्म तेणु आम जो खाद्य खाऊ जो मिशुचु आम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रह ब्रह्मणाउतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो बन्नी प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तं पचाम्यनं चतुर्विधं ओं सहना भवतु सहन भुनक्तु सहवीर्यं करवा वहै तेजस्विना वसितमस्तु मा विद्विषावहै ओं शांति शांति शांति। तेणु गायत्री जप करवा जाति धर्म वर्ण निर्विशेष गायत्री समस्त अधिकार अच्छी कहीं शरीर ही गायत्री आमर जो 49 दल पाखुड़ा अच्छी जो पवन जो पाखुड़ा गोटाए लेखा गायत्री शक्ति गायत्री महाविज्ञान गुरुदेव को लिखिं स्वतंत्र भाव लिखिं तेणु बर्तमान तो मुझे साधारण सब कर सारी बर्तमान मुझे परिणत बयस मुझे चाहूँगी मुझे हासिल करी मुझे देवाक चाहूँगी उपयुक्त पात्र सीना पाइले किए चाहिए आसिले सीना शिखेबी मुझे पाऊनी निश्चिंत आसबे आज्ञा कहीं ये समय ज्ञानर समय आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु टे कहे माँ गायत्री ये जो यज्ञ विशेषत्व विषय टी आलोचना आमर ये जो गायत्री यज्ञ अखिल विश्व गायत्री परिवार तरफ आमर ये जगतसिंहपुर जिला गड़ंग ग्राम प्रति वर्ष आज की 26 वर्ष है गायत्री महायज्ञ हो चली ये गायत्री महायज्ञ परम पूज्य गुरुदेव वेदमी तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य वंदना माता भगवती शर्मा तांकर कृपारू आम समस्त भल अच्छे गायत्री यज्ञ मध्यम आम केमी सारा संसार में देवत्व भावना जागरण धारा स्वर्ग अवतरण हम यह आम गुरुजी परम लक्ष्य परम पूज्य गुरुदेव जो ज्ञान प्रसाद जो ज्ञान प्रसाद आम ये आज स्टल लगाई परम पूज्य गुरुदेव जो बही सत्सहित पढ़ाई सुजोग दिखाई समस्त दिखाई
आम सनातन धर्म मध्य माँ गायत्री स्थान ये बंधु सह ए विषय आलोचना रखा। माँ गायत्री हूँ ज्ञानदायिनी तेणु माँ गायत्री जो गायत्री मंत्र जो 24 अक्षर गायत्री 24 अक्षर 24 देवादेवी शक्ति अच्छी जो देवादेवी शक्ति को नहीं माँ दुर्गा जो महिषासुर बद्ध करते से देवादेवी मानकर समस्त शक्ति नहीं थे तेणु माँ गायत्री हूँ ज्ञान प्रदान करती तेणु हस्तर जो कमंडल धरी हस्तर वेद धरी जो ज्ञान पुस्तक धरी से ज्ञान आमको प्रदान करिसेंती। गायत्री मंत्र हूँ सद्बुद्धिर मंत्र और गायत्री यज्ञ सत्कर्मर देवता तेणु भारतीय संस्कृति रे यज्ञ को यज्ञ पिता बोली कहा जाए और माँ को गायत्री माँ को भारत संस्कृति माता बोली कहा जाए तेणु से माँ हूँ ज्ञानदायिनी और माँ हूँ विपद हारिणी माँ हूँ समस्त कष्ट निवारिणी तेणु माँ शक्ति आज परम पूज्य गुरुदेव सारा संसार पर्याप्त होती सारा ओडिशा रे सारा भारत वर्ष सारा विश्व रे तेणु से आम गायत्री परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार बोली कहुई धर्म कहले गोटे बुझुचे ना आउ किसी धर्म रही गायत्री मंत्र सेपरि किछि अछि हमर धर्म तो सनातन धर्म मध्ये हमर देवी सब अछन माँ लक्ष्मी हमर 10 अवतार सब नै छथि समान के मध्ये माँ गायत्री 10 देवी को नाम टी कहबे माँ गायत्री स्थान को स्थान रही। माँ गायत्री स्थान हूँ माँ गायत्री जो 24 अक्षर 24 देवादेवी अच्छी सरस्वती लक्ष्मी तुमकाली दीपे तुम्हारी ज्योति निराली तुम्हारी महिमा पार न पाए जो सार शतमुख गुण गाय 4 वेद की मात पुनीता ब्रह्मणी गौरी सीता महामंत्र जीत ने देखो माँ ही को गायत्री समना है अर्थात जिते देवादेवी अच्छा जिते आम नवरात्रि अनुष्ठान करुचु से नवदुर्गा पूजन करुचु गायत्री 9टा शक्ति अच्छी दशम शक्ति हूँ माँ गायत्री सिद्धिदात्री तेणु नवम दशम शक्ति हिसाब से तेणु 10 देवी जो अच्छा 10 गायत्री हूँ सर्वश्रेष्ठ बा सिद्धिदात्री तेणु आम गायत्री दशम अवतार हूँ सिद्धिदात्री। माँ गायत्री पूजा रखिले आम साधारण जमती लोक कथार अच्छे कि मंत्र साधन द्वारा रोगमुक्त हो पारू धन धान्य पूर्ण हो पारे ए विषय कह। माँ गायत्री जो मैंने उपासना करिसेंती गायत्री मंत्र एते शक्ति अच्छी जो परिवार दैनिक गायत्री उपासना हुए जो परिवार दैनिक गायत्री 40 गायत्री आरती करा जाए से परिवार केबे अभाव अनाटन रहे नहीं से परिवार लोक केबे रोग रे रहिबे नहीं और से परिवार व्यक्ति माने सुसंस्कार बान होगी गढ़े तेणु ये हूँ गायत्री मंत्र शक्ति दैनिक गायत्री जदि उपासना करेंगे तेणु समस्त शक्ति पाइबे आपण से कहुई अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सब समर्थ गायत्री माता तेणु जिते अष्ट सिद्धि नवनिधि जो मैंने गायत्री उपासना करती अष्ट सिद्धि नवनिधि समस्त प्राप्त करती तो माँ बापा मान जब संस्कारवान हे पिला से ठीक गढ़ी पारे जेहेतु माँ बापा मान संस्कारवान होना तेणु से पिला से गढ़ी पारना तेणु से आमर गायत्री परिवार तरफ सप्त क्रांति मध्य गोटे अष्टम क्रांति जोड़ा है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी जहाँफल माँ गर्भर गोटे पिला जन्म हो सारापर कि गोटे संस्कारवान पिला होगी गढ़ी उठब से संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ापी आम माँ गायत्री गोटे शक्ति तेणु आम संस्कारित जदि हेबा तेणु जदि गोटे पिला दैनिक माँ जब छोट पिलाटी अच्छी जब सी माँ तार कोड़े बसी गायत्री मंत्र उपासना तार प्रभाव पिला पड़े तेणु पिला से बाटर चलो तेणु बापा माँ मैंने जहाँ करेंगे बर्तमान पिला अनुकरण करेंगे तेणु जब बापा माँ मैंने सचेतन न हे तो आगामी दिन में पिला मैंने अबाडू पड़े से बापा माँ मैंने बहुत तिरस्कृत है अपमान हे सब बापा माँ जे सचेतन हो पारे एक कथा केमती भाविबा आज्ञा कहीं आमर 5 अंगुठी सामान नथिला परी सम शिक्षार अधिकारी हो पारि ना से गोटे बड़ चिंतार कारण पड़े ना सब बापा मैंने सचेतन नुहति तेणु से परम पूज्य गुरुदेव वेदम तपनिष्ठ पंडित श्रीनाथ शर्मा आमको कही सदा सर्वदा आम प्रत्येक गाँव में जाकि प्रत्येक परिवार सहित टच कर प्रत्येक परिवार को आम जोड़ू ये प्रत्येक परिवार रे केमिति आम समस्त गायत्री मंत्र उपासना गायत्री मंत्र हूँ सद्बुद्धिर मंत्र तेणु सद्बुद्धि जदि प्रत्येक परिवार गायत्री मंत्र हम जदि गोटे माँटीए दैनिक सकाल और संध्यार गायत्री उपासना कर बस पिलाटा निश्चित बसब पिलाटा निश्चित तापर बस तेणु से जदि आम दैनिक गायत्री उपासना करें आमको सद्बुद्धि प्राप्त होगा और सत्कर्म करें तो प्रेरणा ही मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। मांग सह किछि आलोचना रखिबा सुंदर बही सब रही
मैं जो बही अच्छी ज्ञानर चक्र रे समस्ते ज्ञानी हूँ ये स्थान ये जो ज्ञानर प्रचार करुँच केमती लगुच आप अनुभूति टी प्रकाश कर बहुत भल लगे समस्ते जहाँ बहुत ज्ञानी लोक मैंने अच्छा गुरुदेव साहित्य गुड़ाक सब आरंभ सब बुझिकी पढ़ी नौ गुरुदेव आ गुरु माँ विषय गुरुदेव आमर 24 वर्ष तपस्या कर बिना चिनी बिना लुणर खाद्य खाई गोटे बेला अन्न आहार खाइबे से पुणी कौ अन्न ना गोमाता को देइथिबे जो ज आ गहम सेटा देइथिबे से गोबर रे जो गहम आ ज पड़े से गोबर को धोई की सुखेगी से जो गहम को छतुआ करी पीचंदी रुटी करी खाइचंदी रहिचंदी से तपस्यार फल से ए पुस्तक गुड़ाक लिखि दिए से कहते मो व्यक्ति नुहे विचार मो विचार सब जन जन तक पहुँचाओ से गुरुदेव को पाइबे सत्य होती पुस्तक आ गुरुदेव बहुत दयालु माताजी भी सेमती दुई जन जो शांतिकुंज हरिद्वार प्रतिष्ठा कराला घर आरंभ है माताजी सब सुना अलंकार जमी सब टंका सुना सब दे विशाल शांतिकुंज हरिद्वार आज ठिया लक्ष लक्ष लोक से जाऊँच मागण डेली डेली खाऊँच रोच भी मागणा विराट बड़ बड़ बिल्डिंग तैयारी थे शांतिकुंज हरिद्वार जातु देखिए से गायत्री शक्ति कौन आठू आप शक्ति प्राप्त होगी आसवे से जोग नगरी जोग शक्ति आप प्राप्त हो निश्चित भाव गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ महामंत्र यार लाभ नि कोटि कोटि मंत्र भितर मंत्र मौड़मणि गायत्री मंत्र एक आध्यात्मिक उच्चकोटीर महत्वपूर्ण तत्वर भंडार ये मंत्र जप कर व्यक्तिर सुख शांति समृद्धि लोक सम्मान केवे भी कम हुए ना निश्चित भाव मंत्र जप करूँ निजर संभव जदि यह सत्य ताहले आम समस्ते माँ पाखक आसी माँ मंत्र जप कले तो किसी असुविधा नहीं ताहले ये लोक मैंने बुझुना कहीं बर्तमान समाज में गरीब ही रही चाहते निर्धनितार जीवन काटुंट रोग व्याधि पड़ुंट एम कौन जापर ना कि आपण मैंने प्रचार प्रसार करूँ ना या आहरी सुंदर भाव में आखपाख अंचल किसी प्रचार प्रसार रखु अभी गायत्री जो पहुँची आसिकी सर्वश्रेष्ठ महामंत्र माने जदि भक्तिर पाहाच 22 हुए 22 नंबर पाहाच है गायत्री आउ जो मैंने आज गायत्री नहांती से तल पाहाच अच्छा आमे मैंने 22 नंबर अच्छे भगवान पाखर अच्छे से पुण्य आउ भक्ति आउ श्रद्धा से पुण्य रहा दरकार जो से गायत्री आसे पशिपारे जमी माँटे छुआटा जब असना होपर्यंत सफा न कर माँ काखाएनि जब असना है झाड़ा कर सफा न कला पर्यटन धरवे से भाई गायत्री मंत्र आम भितर जी कुप्रवृत्ति जी दोष दुर्गुण सब अच्छी सेगुड़ा जेपर्यंत आम शरीर न बाहरी से पर्यंत आपे जिते कहे कि मंत्र कर से करेनि ना से जगह को आसबे सब खराब ही लगे से पुण्य से भक्ति से श्रद्धा नहेले आप पूर्व जन्मर कर्म फल आम जे खाली यही जन्मर पुण्य और कर्म फल गायत्री पशु भूल कथा केते जन्मर कर्म फल आम आज गायत्री आसना ये सर्वश्रेष्ठ महामंत्र आपको ऋषिमुनि मैंने बाचिंट कौन यहाँ बोकामीर परिचय नुहे विराट बड़ा ज्ञानर परिचय से सर्वश्रेष्ठ महामंत्र होती देवमाता वेदमाता विश्वमाता बहुत बहुत धन्यवाद स्टॉल रे जो बही सब अच्छी ज्ञान तत्व विषय टी आलोचना रखा आउे माँ गायत्री विषय किसी कहते आमर अखिल विश्व गायत्री परिवार संस्थापक वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य माता भगवती देवी शर्मा तांकरी प्रेरणारू तांकरी आशीर्वाद आज बड़ंग गायत्री शक्तिपीठ में 26 वर्ष है गायत्री महायज्ञ हो विभिन्न समय गुरुजी साहित्य आसी था बही गोटे परम पूज्य गुरुजी 3200 खंड बही लिखिं 3200 खंड जो बही लिखिं भर गायत्री साधना पर अनेक बही लिखिं सी भर गोटे सबुठ उत्कृष्ट बही हूँ गायत्री महाविज्ञान आप देखिए साधना संबंधी जो कथा अच्छी गायत्री महाविज्ञान प्रत्येक साधक केमी सहज सरल भाव में गृहस्थ जीवन भीतर रहीकि समस्त कार्य को संपादन कर विषय प्रेरणा दि जाइए मनीषर महाविज्ञान कहीं लिखा अच्छी गायत्री हूँ ब्रह्म माँ रूप आम ये पूजा करुचे गायत्री और ब्रह्म भीतर किसी तफात ना ये मार भूमिका ब्रह्म ही असन तेणु
ସାଧନା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବହି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ବେଦବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯାହା 3200 ଖଣ୍ଡ ବହି ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ସର୍ବସୁଲଭ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏ ଯୁଗର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଗାୟତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ 3200 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରୁ ତା ସମାଧାନ ମିଳିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଅନେକ ବହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାର୍ ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି। ସୁନ୍ଦର ବହିଟି ଆସନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରବାନ ପିଢ଼ି ଗଢ଼ିବା। ଏ ବହିଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ବହି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ଯେଉଁ 16 ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 16 ସଂସ୍କାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗର୍ଭୋତ୍ସବ ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ରହିଛି। ଏବଂ ମାଆଟି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ ତାର ସମସ୍ତ କଥା ସେ ମା ହିଁ ଶିଖେଇଥାଏ। ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କେମିତି ହେଉଛି ମାଆର ଗର୍ଭରୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାଟା ଶିଖିଥିଲା। ଏହି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଡକ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲେ ଋଷି ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଇକରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଶ ବିଦେଶର 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡକ୍ଟର ଏଥିରେ ହେଉଛି ସାମିଲ ହେଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଥିରେ କେତେ ମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ସାର୍, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ସେ ପାଖରେ ଅଛି। ସମୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି କିପରି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ? ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ 4ଟା ସଂଯମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଶୀ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସଂଯମ ହେଉଛି ସମୟ ସଂଯମ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଯମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ଗୋଟେ ସଂଯମ ହେଉଛି ବିଚାର ସଂଯମ, ଗୋଟେ ସଂଯମ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ସଂଯମ। ଯଦି ଆମେ ସଂଯମିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବନି। ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ପରନିନ୍ଦାରେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ସେ ତାର ସମୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ରହିବନି, ଧନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିବନି, ବିଚାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭଲ ବିଚାର ଆସି ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଯଦି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ସେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧନମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି, କର୍ମୀ ହେଇପାରିବ ନା, ଭଲ କର୍ମୀ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହି ସେମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ମରିବାକୁ ଡରିବା କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବାକୁ ସାର୍ ବହୁତ ଡରୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି ମରଣ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭାରି ଭୟଶୀଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ମରିବାକୁ ଡରିବା ନାହିଁ। ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଜପ କଲେ ମରିବାକୁ କେହି ଡରିବେନି? ଆପଣ ଡରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବା ତ ଭାବିବା କିଛି ନାହିଁ। ମରଣଟା କାହାର ହେଉଛି? ଶରୀରର ମରଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିଯିବ ଯେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆତ୍ମା ବୋଲି, ଆତ୍ମା ତ ମରେ ନାହିଁ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଡରିବନି। କାହିଁକିନା ଇଏ ନଶ୍ୱର ଜଗତରେ ନଶ୍ୱର ଶରୀରକୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବ। ଯାହା ସେ ଉପାର୍ଜନ କରି ତାହେଲେ ଯିବ, ରହିବ ସେ ଏଠି, ଏବଂ ଏଇ ପାଣି ମାଟି ପବନ ଏଠି ସବୁ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀରଟା ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠିକି ଶରୀର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ତାର ଜୀବନଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନାହିଁ କି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଉ, ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଆମେ ବଦଳିଲେ ଯୁଗ ବଦଳିବ। ଏଇ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ପଢ଼ିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କହିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ ଦୈନିକ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ଏଥିରେ ହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।